नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। विकास दुबे का एनकाउंटर में मरना क्यों जरूरी था, हम आपको बताएंगे। दुर्दांत दुबे का अनदेखा फोल्डर हम आज खोलेंगे। इस फोल्डर में खौफ की कई कहानियां बंद हैं जो बताएंगे कि विकास दुबे कितना खतरनाक था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद विकास दुबे से सहानुभूति रखने वालों के कई कंफ्यूजन्स आज दूर हो जाएंगे। साल 2000 में इसने जो काम किया उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। शिवली के ताराचंद इंटर कॉलेज में असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे से जमीन विवाद ही था। कॉलेज की जमीन पर मार्केट बनाना चाहता था, लेकिन सिद्धेश्वर पांडे ने मना कर दिया। बुजुर्ग सिद्धेश्वर पांडे को इसने वहीं पर तड़पा तड़पा कर मारा। कितना क्रूर और जालिम था ये। सिद्धेश्वर पांडे के खून को इस दरिंदे ने हाथों में लेकर काफी देर तक मला था। इतना बड़ा हैवान था ये, इसलिए इसका मरना जरूरी था। मुझे, मेरी मां तथा मेरे पूरे परिवार को वास्तविक न्याय प्राप्त हुआ है। ईश्वर की सत्ता का कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे न्याय देता, कब देता, कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन उसका न्याय देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया, जिसकी बहुत समय से मुझे प्रतीक्षा थी। इस न्याय आने में लगभग 19 वर्ष कुछ माह लगे। 1985 और 90 का दौर था। विकास दुबे इलाके में पंडित जी के नाम से मशहूर था। ये वो दौर था जब जातियों को लेकर सियासी समीकरण सेट किए जाते थे। हर जाति का एक दबंग होता था जो उस जाति के वोट बैंक की गारंटी था। विकास दुबे के शातिर दिमाग में इसका फ्यूचर प्लान बन चुका था, जिसे डायरेक्शन दिया कुछ लोकल नेताओं ने। इसके बाद विकास दुबे माफिया विकास दुबे बना और ब्राह्मणों का मसीहा। विकास दुबे की क्राइम डायरी का पहला पन्ना 17 साल की उम्र में लिखा गया, जब उसने कानपुर कन्नौज बॉर्डर पर पड़ने वाले गंगवापुर में पहली हत्या की थी। ये गांव विकास का ननिहाल था, लेकिन यहां भी इसने क्रूरता की हदों को पार कर दिया था। इस सपोले का जन्म यहीं पर हुआ, जिसका अंत यही होना था, लेकिन सियासत की कठपुतली बन चुके कानून और सिस्टम ने उसे बचा लिया और यहीं से उसके अपराध का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। एक हत्या के बाद इलाके में इसकी दहशत की चर्चा होने लगी, जिसे ये एंजॉय करने लगा। लूट चोरी के वारदातों को अंजाम देने लगा। 17 से 18 साल की उम्र ही होगी इसकी जब इसने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर एक बारात को लूट लिया था। इसने अंधेरे में झाड़ियों में कई जगह जलती हुई सिगरेट खोस दी थी, जिससे कि बस में बैठे बारातियों को लगे कि इसके और भी साथी जो झाड़ियों में छिपे। इस तरह अपने शातिर दिमाग से पूरी बारात को लूट लिया। जमीन इसकी कमजोरी थी। जमीन पर कब्जा कर ये अपनी पाप की लंका बढ़ाने में जुट गया। 1991 में उसने अपने ही गांव के झुन्ना बाबा की हत्या कर दी। कोई वारिस नहीं था। उसे खबर लगी कि झुन्ना बाबा ने जमीन के भीतर जेवर गाड़ कर रखा है। इसके बाद ये झुन्ना बाबा के खून का प्यासा हो गया। बड़ी ही बेदर्दी से इस दरिंदे ने झुन्ना बाबा का कत्ल कर दिया था। एक के बाद एक कत्ल करता गया और इसका खौफ बढ़ता गया। जमीन कब्जा इसका सबसे मेन धंधा बन गया। ऐसा खौफ बन गया कि जिस जमीन पर हाथ रख देता लोग हट जाते या फिर समझौता कर लेते। दहशत के कारोबारी की हैसियत समझ ली थी इसने, इसलिए 1993 में इसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में हाथ आजमाना शुरू किया। 1993 में रामबाबू हत्याकांड को अंजाम दिया। इन्हें भी इसने बड़े ही वहशियाना तरीके से मारा। बिकरू की गली का गुंडा कैसे बन गया गैंगस्टर नंबर 1, कैसे बनाई इसने अपनी गैंग, उसकी भी एक कहानी है। बुलेट पसंद थी विकास दुबे को। जाति को लेकर सियासी समीकरण घट बढ़ रहे थे। अपनी जातियों को सरपरस्त युवा तलाश रही थी। इस मौके को शातिर ने प्रयोग में लाना शुरू किया। गांव के बिगड़े लड़कों को लेकर इसने बुलेट गैंग बनाई, जिसका सवर्ण सियासतदानों ने खुलकर सपोर्ट किया। पूर्व विधायक नेक चंद्र पांडे की पूरी सरपरस्ती में ये गैंग फलने फूलने लगा। विकास के बुलेट गैंग के इन गुर्गों ने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए, जिससे चौबेपुर, शिवली, बिल्हौर में विकास दुबे की तूती बोलने लगी। बुलेट गैंग के ये बदमाश किसी को भी मरने मारने से नहीं चूकते। गांव वाले बताते हैं कि गांव के युवाओं के लिए विकास दुबे रोल मॉडल बनने लगा था। लूटपाट और क्राइम का मजा लेने लगे थे गांव वाले। लूट की रकम और राशन जो मिलता वो गांव में बांटने लगा।
खौफ के नाम पर कारोबार का मतलब इसने जो समझाया उससे कई युवा भटक गए। नतीजा ये हुआ कि इन युवाओं के नाम पर असलहों का लाइसेंस लेता था और हथियारों का जखीरा अपने घर में बनाने लगा। कोई पुलिस नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, अपराध का खुला खेल करने लगा था विकास दुबे। एक कहानी हो तो बताई जाए। जुल्म की ऐसी ही कहानियां इसने लिखी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, वो भी सियासत, पुलिस, प्रशासन की आंख के नीचे। सवाल है कि कैसे पनपता रहा अपराध का ये पेड़। इसके सभी सरपरस्त बेनकाब होने चाहिए और हमें भरोसा करना चाहिए कि हर सरपरस्त के चेहरे से पर्दा हटेगा। इस कहानी को सुनिए, कांप जाएंगे। विकास दुबे के बिकरू गांव वाले घर के सामने कुआं है, लेकिन कुएं के पानी पर हक सिर्फ विकास दुबे का था और जिसने भी पानी लेने की गुस्ताखी की, बिकरू का गब्बर उसे तड़पा तड़पा कर मारता था। तब तक मारता था जब तक वो इस बात की कसम नहीं खा लेता कि दोबारा इधर कदम नहीं रखेगा। सुना आपने, राक्षस था विकास, इसलिए मरना जरूरी था। मौत का डर किसे नहीं लगता, मांग सुनी होने का खौफ किसे नहीं सताता। अपनी लंका बनाने के लिए इसने हर गैर कानूनी दाव को आजमाया। कामयाबी मिलती गई और ये लोगों का खून चूसता रहा। ये कहानी सुनिए, दिमाग हिल जाएगा। सरकार की योजनाओं के जरिए कई लोगों को चूना लगा दिया। पीएम आवास योजना के नाम पर लोगों के घर रजिस्टर्ड करा लिए और गरीबों के लाखों रुपए डकार गया। जिसने मना किया वो बेरहमी से पीटा गया। हर एक कहानी डराने वाली है। जब आप ऐसे हालात में खुद को रखकर महसूस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि विकास दुबे की मौत क्यों जरूरी थी। इसने पॉलिटिकल मर्डर भी किए, वो भी दहलाने वाले थे। लोग खुलकर कहते हैं कि विकास दुबे को माफिया बनाने में सबसे बड़ा हाथ सियासी आकाओं का था। इसके सबसे बड़े सियासी आका हरिकृष्ण श्रीवास्तव थे। 1996 में हरिकृष्ण श्रीवास्तव बसपा से चुनाव लड़े। सामने बीजेपी के संतोष शुक्ला थे। जीत हरिकृष्ण को मिली, लेकिन अदावत शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि 5 साल बाद 2001 में विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को बड़ी ही बेरहमी से शिवली थाने के भीतर मारा। संतोष शुक्ला के साथी लल्लन वाजपेयी को बचाने थाने पहुंचे थे संतोष शुक्ला। बात बढ़ी, थाने के भीतर ही राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला को 25 पुलिस वालों के सामने भून दिया। खौफ का आलम यह था कि सभी पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे जो न्याय मिला 19 साल बाद ज़रूर मिला, लेकिन जो वो अपराध करता रहा उसका पाप का घड़ा भरता रहा। मोहब्बत की कहानी में भी विकास दुबे के खौफ का एंगल है। राजू खुल्लर से दोस्ती थी इसकी। दोस्त की बहन से आशिकी कर बैठा। ऋचा के घर वाले नाराज हो गए। ऋचा पर पाबंदियां लगा दी गई जो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऋचा के प्यार में पागल इसने अपने सास और ससुर की कनपट्टी पर पिस्टल रख दी और 1997 में ऋचा को भगा कर ले गया और शादी कर ली। कितना क्रूर था आगे सुनेंगे तो घिन आएगी इस राक्षस से। विकास की 3 बहनें और 3 भाई थे। 2 बहनें और 1 भाई की मौत हो चुकी है। बड़ी बहन चंद्रकांता का 6 साल से आना जाना नहीं है। पैसे को लेकर सगी बहन को दगा दे दिया। बात यहाँ तब बढ़ गई कि बड़े भांजे और जीजा को जान से मारने इनके घर पर अपने गुंडे भेज दिए। एक बहन जब रो रो कर अपने भाई को सजा दिलाने की बात करने लगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि उसका भाई कैसा है। चंद्रकांता ने तो यहां तक बताया कि जब उसके दिमाग में हैवानियत सवार होती थी तो माँ बाप तक पर हाथ उठा देता था। इसलिए इस राक्षस का मरना जरूरी था।